तो सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इतने दिनों से बोल रही हूँ कि कंपनी बनाना ईज़ी नहीं है, कंपनी बनाना फलाना है, कंपनी बनाना ढिमकाना है, कंपनी ये है, कंपनी वो है। पर मैंने अब तक ये नहीं बताया कि कंपनी स्टार्ट कैसे की जाती है। अगर आप एक स्टार्टअप ओनर हो, तो मेरे ख्याल से आपको ना प्राइवेट लिमिटेड बना लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बिज़नेस स्केलेबल है, लगभग 1 से ढाई करोड़ या 5 करोड़ की ऑर्थ आपको दे सकता है, तो यू शुड टेक द चांस और आप इसको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लाइक कैसे? आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करने के लिए अगर मैं अपनी बात बोलूँ, तो मैं आपको सिंपली स्टेट बताती हूँ। मुझे किसी ब्रांड ने प्रमोशन करने के लिए कोई पैसे नहीं दिए हैं। मैं आपको बस सीधी-सी चीज़ें बता रही हूँ कि आपकी जो स्टार्टअप होगी, जो भी आप स्टार्टअप कर रहे हो उसको सबसे पहले एक यूनिक नाम दो, ठीक है? फिर एमसीए में रजिस्टर करो, ये तो हर कोई बोल रहा है, पर मैं आपको ईजी वे ये बता रही हूँ। ओके स्टार्टअप करके एक ऑनलाइन कंपनी थी जो सबसे पहले ना मैंने उनके साथ मिलके अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए बातचीत की थी। तो पहले तो मुझे लगा कि ऑनलाइन मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, पर अभी मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट फीस को लेके उस वक्त 2024 में शायद 3,400 समथिंग का मुझे फीस पड़ा था, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बड़े बड़े फर्म्स मुझे बोल रहे थे 10,000 20,000 तक का। उन्होंने मुझे एकदम पूरा ग्राफ बना के दिया था कि इतने का लग जाता है, पर इतने का पैसा नहीं लगता है। सिर्फ 3,450 में मैंने अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा दी थी, एंड दैट्स वेरी गुड। ये आइडिया मुझे सबसे पहले आ जाना चाहिए था, पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त सही। मैंने ये चीज़ें कर लिया, और ये करना इसलिए जरूरी है। अगर आपकी स्टार्टअप यूनिक है तो आप स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप ओडिशा, इन सब में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इंक्यूबेशन सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, एंजल फंडिंग, वीसी फंडिंग, बहुत सारे फंडिंग के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। और साथ ही साथ भले ही आपकी व्यापार हो या ना हो, जो मैंने गलती की आप गलती मत करना। आईटी रिटर्न भरते रहना चाहिए, और जीएसटी जो है उस चीज़ का भी इंतजाम कर लेना चाहिए। मैंने सोचा कि पहले पहले रजिस्ट्रेशन ज़्यादा चीज़ें होगा नहीं, तो फिर मैं क्यों अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाऊँ। तो मैंने क्या किया था, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, पर अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लेना, और नील रिटर्न भले ही हो, नील रिटर्न फाइल कर लेना। फिर आते हैं सेकंड बात पे। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात ये है कि आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी, एमसीए मिल गया आपको, आपको 2 डायरेक्टर चाहिए। 2 डायरेक्टर कोई भी ले लो। अगर आपको लगता है कि बाहर का कोई आपको फिजिकली हेल्प कर रहा है, देखिए कंपनी में अगर कोई बंदा वैल्यू डाल रहा है, सिर्फ उसी को ही आप डायरेक्टर लीजिए, वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से। अगर नहीं तो अपने मम्मी-पापा, अपने भाई-बहन में से किसी को, या तो अपने करीबी दोस्त में से किसी को आप एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। रेजुलेशन टाइम पे टाइम भरते रहना, मेरी तरह गलती मत करना, वरना बाद में बहुत ज़्यादा फाइन आपको लग सकता है। फिर उसके बाद रही आपकी जीएसटी, जीएसटी तो वैसे ही अप्लाई कर देना है। अगर आपका फूड बिजनेस है तो फूड लाइसेंस आपको ले लेना है। रही बात बारकोड, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे प्रोडक्ट आपकी कितनी भी यूनिक क्यों ना हो, या तो छोटा हो बड़ा हो, आपको चाहिए रहता है बारकोड, जो आपकी प्रोडक्ट की ना एक पहचान होती है। किसी भी मॉल या किसी भी दुकान में अगर आपके प्रोडक्ट को आप देख रहे होगे, वो प्रोडक्ट को स्कैन करके कस्टमर्स को बेच रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट को स्कैन करके कस्टमर को बेच रहे हैं, इसका मतलब आपके पास अपना बारकोड होना जरूरी है, अनिवार्य है। तो बारकोड बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया था, आई थिंक मैंने क्विक बार करके एक साइट है, वो भी एक स्टार्टअप कंपनी थी, मैंने उन पर ट्रस्ट किया था। और मेरी जो बारकोड है, मैं लगभग 5 बारकोड जनरेट की थी, और उसका कॉस्ट मुझे ज़्यादा नहीं पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मुझे बारकोड्स भी मिल गए थे, जबकि बाहर बारकोड बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में मिले। रही बात प्रोडक्ट डिजाइन की, प्रोडक्ट डिजाइन मैंने पहले तो खुद से ड्राइंग से किया था जब स्टार्टिंग की थी। अभी प्रोडक्ट डिजाइन की, एक एक प्रोडक्ट डिजाइन की 5,000 से 7,000 तक आपको कॉस्ट पड़ जाता है। तो बेस्ट चीज़ें बता क्या है? प्रोडक्ट अगर आप डिजाइन करो, तो आपने सोच के हिसाब से, अपने दिमाग में जो जो सोच डाले हो, आप चैट जीपीटी या जेमिनी से बोलो, वो आपकी सोच को अगर आप अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हो, वो आपका पूरा प्रोडक्ट जो है अपने हिसाब से डिजाइन करके देगा। आप बार बार उसको डिजाइन करो, उसका सब्सक्रिप्शन भी आता है। मैं आई थिंक 250 से 150 के अंदर आपकी पूरी प्रोडक्ट की एक मॉडल डिजाइन बन जाएगी। फिर आप किसी स्टार्टअप कंपनी को पकड़ो। मैंने अभी हाल ही में जो एक स्टार्टअप कंपनी को दिया हुआ है प्रोडक्ट डिजाइन करने के लिए, उसका नाम अल्ट्राटेक या ऐसा कुछ है, मैं उसका नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। उन्होंने मेरी 5 प्रोडक्ट डिजाइन किया हुआ है, वो भी सिर्फ 8,000 रुपये में मैंने नेगोशिएट करके किया था, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट की जो डिजाइन है वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी, और लोकल मार्केट जहाँ से हम प्रिंटिंग करते हैं, उनकी प्रोडक्ट डिजाइन की जो क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, उतना अच्छा वो लोग डिटेलिंग में नहीं दे पा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 चीज़ें बताई। एक तो अपनी स्टार्टअप कैसे कम पैसे में आप रजिस्टर कर सकते हो। दूसरी बात लाइसेंस के बारे में बताया, जो कि हर किसी को पता है, अपने एरिया के हिसाब से आप लाइसेंसेस ले लेना, कंप्लाइंसेस ऐसे से भरना। फिर रहा प्रोडक्ट की डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन के लिए आप चैटजीपीटी या जेमिनी आई का हेल्प ले सकते हो, और उसका जो मॉडल रिपोर्ट बन के आपको निकलेगा ना, वो आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। वो आपको स्टार्टअप की बहुत सारे कॉस्ट बचा सकते हैं। वो आपको सही से अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग बना के देंगे, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉकिस्ट इन सबको कैसे क्या प्राइस देना का वो बनाने के देंगे। सिर्फ 232 या 100 रुपये रिचार्ज कर दो उसका, तो आपको सारा डाटा मिल जाता है। फिर रही बात आपकी डिजाइन की, तो मैं जहाँ से अपनी प्रोडक्ट की डिजाइन कर रही हूँ, मैंने 3 कंपनी के नाम लिया। एक तो सबसे पहले ओके स्टार्टअप, जो कि स्टार्टअप की पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको बना के देती है। फिर दूसरी बात रहेगी क्विक बार। क्विक बार सर्विस में सम बंसल उनका नाम है, उनके ओनर की नाम है, और वो आपको बल्क में आप वहाँ से खरीद सकते हो अपना बारकोड, जो कि लाइफ लॉन्ग काम करेगा। वो आपको पासकोड दे देंगे, वो आपको बारकोड का फ्री लिंक दे देंगे, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट अगर आप आगे जाके चेंज करते हो तो बारकोड चेंज कर सकते हो। सबसे पहले मेरा कुकीज़ की प्रोडक्ट था, अभी मैं फर्स्ट बैच जो लॉन्च कर रही हूँ, मैं नमकीन लॉन्च कर रही हूँ, मैंने अपने बारकोड को उसके हिसाब से मैंने रोटेशनली चेंज कर दिया है। तो वो एक ईजी एक्सेस होता है, जो मेरी एक्सपीरियंस है मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर थर्डली आ गया प्रोडक्ट की डिजाइन। अच्छे से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कीजिए, और मैं कहूँगी कि हमेशा जापानीज लोगों की जो प्रोडक्ट डिजाइन की जो क्वालिटी होती है, वो ज्ञान होता है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कीजिए, ताकि आगे जाके अगर आप बाहर मार्केट जा रहे हो, अगर आप आउट ऑफ कंट्री अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा, और बिजनेस के लिए भी फंडिंग करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। और एक शॉर्ट में मैं बात करूंगी बैच कोडिंग के लिए।
ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, मेरी समोसा भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सो वी कैंट टॉक लॉन्ग। तो और एक शॉर्ट में मैं भी सिर्फ बैच कोडिंग के लिए बात करेंगे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि मेरी कंपनी की बैच कोडिंग कैसी रहती है और उस बैच कोडिंग से आपको क्या क्या हेल्प हो सकता है। टिल देन समोसा खाते रहो।